इस्कॉन मंदिर में गोवर्धन महोत्सव भव्यता से आयोजित हुआ। वेद मंत्रों के साथ भगवान गोवर्धन श्री राधा गोविंद देव एवं गिरिराज जी का महाअभिषेक श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर गाय माता का पूजन कर सभी ने विश्व शांति का आशीर्वाद मांगा। कीर्तन उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इस्कॉन मंदिर में सुबह मंगल आरती हुई, अभिषेक व श्रृंगार किया गया। मंदिर के वरिष्ठ ब्रह्मचारी श्रीमान महामुनि दामोदर दास प्रभु जी के द्वारा गोवर्धन महाराज की कथा सुनाई गई। 56 भोग के पश्चात भव्य महाआरती की गई। श्रद्धालुओं ने हरि नाम कीर्तन किया, बधाई गीत गाए। इसके पश्चात विशाल भंडारा हुआ। मंदिर में अधिक संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस अवसर पर मंदिर के प्रमुख सहयोगी सुरेंद्र राय, महेश सरफा, राजीव अग्रवाल, अशोक सेठ, मनीष निखरा आदि उपस्थित रहे। संयोजक पीयूष रावत ने सभी का आभार व्यक्त किया। झांसी से संवाददाता ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। पूजा है और इस्कॉन में बड़े हर्षोल्लास के साथ में गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। सुबह प्रातःकाल सबसे पहले मंगला आरती हुई और उसके बाद में मंत्रोच्चारण के साथ में राधा रानी, गोवर्धन और श्री कृष्ण जी का पूजन हुआ। फिर उसके बाद में एक विशाल भंडारा आयोजित किया गया, प्रवचन हुए और इसके बाद अभी हम लोगों को रात में जो है वो संकीर्तन, दीपदान वो भी होंगे। और ये इस्कॉन में परंपरागत पूरे विश्व के अंदर इस्कॉन में सबसे ज़्यादा गोवर्धन पूजा का महत्व है। कृष्ण भगवान ने आज के दिन सबसे पहले गोवर्धन जी का महत्व बताया था, जिससे इंद्र क्रोधित हो गए थे, उन्होंने वर्षा की और कृष्ण भगवान ने उनका अहंकार तोड़ा था। इसलिए आज के दिन गोवर्धन पूजा होती है, क्योंकि सालों से चली आ रही है। बड़ा ही पावन दिन है। आज के दिन भगवान गिरिराज जी की पूजा करवाए। गिरिराज जी जो कि भगवान से अभिन्न है, कह सकते हैं भगवान के हृदय का टुकड़ा। एक जैसे होता है ना, बेटी हृदय का टुकड़ा कही जाती है, ऐसे भगवान के हृदय का टुकड़ा कह सकते हैं। गिरिराज जी हैं, पर्वत के रूप में हैं और भगवान से अभिन्न हैं और हरिदास वर्य हैं, भगवान के भक्त के रूप में भी हैं। और गायों को पालन पोषण के लिए जो घास है, भगवान के खेलने के लिए लीला स्थली है, झरने हैं, नदियां हैं, यमुना जी आदि, तो सबका पूरा अच्छी व्यवस्था करते हैं गिरिराज जी। तो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी की पूजा कराई। चूँकि यहाँ पर नंद बाबा और यशोदा मैया, पूरे ब्रजवासी गण बड़ी धूमधाम से दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जगह इंद्र की पूजा की तैयारी होती थी, बहुत धूमधाम से इंद्र की पूजा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम भविष्य में अर्जुन को उपदेश तो देंगे कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, सभी धर्मों का परित्याग करो, केवल मेरी शरण स्वीकार करो, है ना, डरो मत, निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण होगा, उद्धार होगा। तो भगवान ने कहा कि मैं तो कहूँगा सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण लो। लेकिन यहाँ पर ये शरण मेरे घर वाले ही इंद्र की शरण लिए हैं, भगवान की शरण नहीं लिए। तो भगवान क्या करते हैं, कहते हैं ये पूजा मत करो। गिरिराज जी जो हमें घास देते हैं, गायों को चरने के लिए स्थली देते हैं, तो गिरिराज जी की पूजा की जाए। भगवान ब्रजवासी लोग कहने लगे कि मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप कह रहे हैं इसलिए हम लोग करेंगे। हाँ, तो गिरिराज जी की पूजा करवाए। तो सभी ब्रजवासी गण जो इंद्र की पूजा करने वाले थे, वो सभी गिरिराज जी की पूजा किए बड़े धूमधाम से। बहुत कह सकते हैं अन्न का, बड़े बड़े खाद्य पदार्थों का, खीर का, मालपुआ, रसगुल्ला, कचौड़ी, इन सब के पहाड़ पर्वत बन गए। इतना विशाल एक पर्वत गिरिराज जी के रूप में है और दूसरे अन्न के रूप में, अन्नकूट होता ना, तो वो भी पर्वत हुआ और भगवान स्वयं उसको खाए और कहे अन्य और चाहिए, और चाहिए, और लाओ, और लाओ। तो भगवान आज के दिन अपने आप को गिरिराज जी के रूप में पुजवाए। और किस तरह से आप लोग लीला पता ही आप सभी को, इंद्र क्रोधित हो गए और संवर्तक मेघ जो कि प्रलयकालीन वर्षा होती है, मोटी मोटी मूसलाधार वर्षा, वैसी वर्षा किए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। छोटे से 7 वर्ष के जो लल्ला हैं, कृष्ण हैं, वो अपनी छोटी नख की उंगली पर गिरिराज को धारण कर लिए और 7 कोस का लगभग 21
किलोमीटर कह सकते हैं, उस पर्वत को भगवान ने अपनी नख के छोटी उंगली, जो बाएं हाथ के छोटी उंगली के नख पर धारण किया। तो आज बड़ा ही पावन दिन है और जो भी परिक्रमा करता है, गिरिराज जी की पूजा करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है।